स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान में चर्चित हिंदूवादी चेहरा बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन के बारे में। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अपनी बहन की शादी के लिए पैसे एक मुस्लिम ने दिए थे। कुछ समय पहले ये बात आपने सुनी होगी कि धीरेंद्र शास्त्री की बहन ने एक मुस्लिम से शादी की है। उनका विवाह एक मुस्लिम युवा के साथ हुआ है। इनके पीछे क्या है सच्चाई, कौन है धीरेंद्र शास्त्री का बेनोई, आखिरकार धीरेंद्र शास्त्री का विवाह किसके साथ होना तय हुआ है। साथ ही हम जानेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री के पिताजी को किस कारण बागेश्वर धाम का गादीपति नहीं बनाया गया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके चलते है जो उनको बागेश्वर धाम का कार्य नहीं दिया गया था। किसने बागेश्वर धाम का जीर्णोद्धार करवाया था, कहाँ पर है ये बागेश्वर धाम। इस वीडियो में हम धीरेंद्र शास्त्री की संपूर्ण जीवनी कहानी, जन्म, शिक्षा, पढ़ाई, माता पिता, भाई बहन सहित इनकी शादी की क्या सच्चाई है, सारी बातों को है जो स्पष्ट रूप में जानेंगे। इनके जीवन से जुड़े सारे पहलुओं को है जो हम एक कम ही शब्दों में जानेंगे। एक आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल पर इसी तरह के वीडियो, चाहे जीवनी हो, संघर्ष की कहानियां हो, चाहे वो किसी भी जगत का हो, खेल हो, फिल्म हो, राजनीति हो या कोई देश का प्रसिद्ध धावक हो, उनकी जीवनी कहानी किसे इसी चैनल पर आएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं धीरेंद्र शास्त्री के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। तो धीरेंद्र शास्त्री, जिनका वास्तविक नाम है धीरेंद्र कृष्ण गर्ग, हालांकि गर्ग शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले को बोला जाता है। इसके अलावा राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में एक गर्ग जाति भी होती है जो कि एससी वर्ग में आती है, दलित वर्ग में आती है। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म है जो 4 जुलाई 1986 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड्ढागंज गांव में हुआ था। धीरेंद्र शास्त्री के माता पिता का नाम श्री राम कृपाल गर्ग है। इनके पिताजी एक नॉर्मल पुजारी है जो बागेश्वर धाम में केवल पूजा पाठ करते हैं, और इनकी माताजी श्रीमती सरोज गर्ग एक गृहिणी महिला है, घर का कामकाज देखती है। धीरेंद्र शास्त्री अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान है। धीरेंद्र शास्त्री 3 भाई बहन है, एक बहन और दोनों भाई है, जिसमें शास्त्री जी सबसे बड़े हैं। शास्त्री के छोटे भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है। शालिग्राम है जो बागेश्वर धाम ट्रस्ट का वर्तमान में कामकाज देखते हैं। वहीं धीरेंद्र शास्त्री के बहन का नाम रीता गर्ग है। रीता गर्ग बहन की शादी के कुछ सर्चे हैं जो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि इनके बहनोई के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर वो कौन है, किस वर्ग से आते हैं, क्या रियली में वो मुस्लिम है। पर इससे पहले थोड़ी इनकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव गड्ढागंज की सरकारी स्कूल से की। उसके बाद शास्त्री जी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए किया। हालांकि कुछ लोग शास्त्री जी को 8वीं पास ही बोलते हैं। खैर, आज़ाद देश है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, लोग बोल सकते हैं। अब जान लेते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बहन बहनोई की शादी के बारे में। तो ये बात उस समय की है जब इनका परिवार आर्थिक हालातों के चलते है जो बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। क्योंकि मैं अपने वीडियो में गरीबी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये एक ऐसा शब्द है जो लोग खुद को है जो कमज़ोर या बेइज्जत महसूस करते हैं, इसलिए मैं आर्थिक कमज़ोर है जो शब्द का यूज़ करता हूँ। तो आर्थिक हालातों के चलते, क्योंकि शास्त्री जी का जीवन बेहद ही आर्थिक कमज़ोर हालत से गुजरा है। गांव के कच्चे गोबर और मिट्टी से बने घरों में ये जो इनका बचपन और किशोरा अवस्था गुजरी है। विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको कच्चे गोबर और मिट्टी के घर आज भी मिल जाएंगे। तो ये अपने गांव में लोगों को कथा और व्रत की बातें सुनाते थे। जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनकी कहानी किस्से है जो गांवों में सुनाते हैं, वही काम धीरेंद्र शास्त्री जी है जो करते थे। धन और पैसों की तंगाई के चलते जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहन की शादी की सामाजिक रीति रिवाज पूर्ण करने की रस्म में दिक्कत आ रही थी। ये बात तब की है जब धीरेंद्र शास्त्री अपनी कथा का आरंभ कर चुके थे। हालांकि उस समय ये इतने प्रसिद्ध नहीं थे। तभी शास्त्री जी ने अपने एक दोस्त जो मुस्लिम समुदाय से था उससे पैसे उधार लिया था, जो कि हर कोई अपने दोस्त परिचित से उधार लेता ही है। तो धीरेंद्र शास्त्री जी अपने मुस्लिम दोस्त से पैसे उधार लेकर अपने बहन के शादी की रस्म निभाई, और बाद में वे पैसे उस दोस्त को वापस भी कर दिया था। ये बात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी खुद कहते हैं कि जब उस मुस्लिम दोस्त को ज़रूरत होती है तो है जो ये भी उन दोस्त को पैसे उधार देते हैं, और इनको ज़रूरत होती है तो वो उनसे लेते भी हैं। पर जब शास्त्री जी बड़े बड़े दरबार लगाने लगे, ये बहुत प्रसिद्ध हो गए एक हिंदूवादी चेहरे के तौर पर, तब इनकी पहचान और ख्याति बढ़ने लगी। तो कुछ वामपंथी इनके पीछे है जो रिसर्च करने लगे। तभी उनको ये बात पता चली कि इन्होंने अपने बहन की शादी में एक मुस्लिम से पैसे लिए थे। तभी उन लोगों ने एक बात चलाई कि धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी बहन रीता गर्ग का विवाह मुस्लिम के साथ किया है।
तो मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बेनोई का विवाह एक ब्राह्मण के साथ ही हुआ है। इनके बेनोई का नाम कमलेश है, जिसको कमलेश सौराया कहते हैं, जो कि एक हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। अब जानते हैं इनके बागेश्वर धाम का पीठाधीश बनने के पीछे की कहानी। तो पहले आपको बता दूं कि जिस गांव में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ था, उसी गडागंज गांव में बालाजी का प्राचीन मंदिर है, श्री बागेश्वर धाम। इस मंदिर का जीर्णोद्धार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने करवाया था। भगवान दास चित्रकूट की निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली हुई है। भगवान दास जी खुद बागेश्वर धाम में पीठाधीश थे और वे बागेश्वर धाम में दरबार भी लगाते थे, जिस तरह आज है जो धीरेन्द्र शास्त्री लगाते हैं। भगवान दास जी ने ही अपने पोते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सिद्धि दी थी, जिनके चलते वे वर्तमान में दरबार लगाते हैं। क्योंकि वंशवार के हिसाब से देखें तो नंबर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिताजी का था, पर वो नहीं बन पाए। इसके पीछे का कारण ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिताजी राम कृपाल जी नशे के आदी हो गए थे। वो नशा करते थे, इसी कारण वे मंदिर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बागेश्वर धाम का वे कामकाज नहीं देखते थे। वैसे भी नशा शरीर की इच्छा शक्ति को और कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है, इसलिए आपसे गुजारिश कि किसी भी प्रकार के नशे से है जो आप दूरी बना के रखें। और इसी कारण पंडित भगवान दास गर्ग ने इस काम की सिद्धि अपने बेटे की बजाय पोते धीरेन्द्र शास्त्री को दी। अब जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई साधु या सन्यासी नहीं है, वे एक कथावाचक है और भगवान हनुमान जी के सेवक हैं और गृहस्थी जीवन जीने वाले हैं। क्योंकि संत है जो एक सन्यासी होते हैं और है जो दो तीन प्रकार के संत होते हैं, जिनमें अलग अलग है जो उनका वर्ग भी होता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह के सरसे है जो प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी के साथ चल रहे हैं। जब इस बात की जिक्र धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी जी से पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक हम एक दूसरे को न तो मिले हैं और न ही अभी तक इन दोनों के बीच में विवाह की कोई बातचीत हुई है और न ही इनके परिवार के बीच हुई है और इनका कोई संबंध भी नहीं है। हालांकि दोनों ही कथावाचक हैं, दोनों ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं, इसलिए है जो इनका संबंध केवल कथा से है। आपस में इनका कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध अभी तक नहीं है। भविष्य में क्या होगा इसका है जो भविष्य के अंदर बात छुपी है। और दोनों ही गृहस्थी जीवन जीते हैं, जया किशोरी जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों है जो गृहस्थी होते हैं, सन्यासी ये दोनों ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री वर्तमान में हिंदू धर्म का सबसे चर्चित चेहरा है, जो सदा सुरक्षा के घेरे में चलता है। क्योंकि जब बंदा ज़्यादा चर्चित हो जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी न कि केवल धर्म के अपितु अब इनका है जो राजनीति में भी इनका पावर बढ़ता ही जा रहा है। राजनेता है वो इनके दरबार में आते हैं, इनसे है जो कथा करवाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है जो आपको देखने को भी मिले हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जो बहुत ही कम उम्र यानी कि 22 साल की उम्र में दरबार लगाना शुरू कर दिया था। ये इनका है जो इनके दादाजी ने इनको सिद्धि दी थी बागेश्वर धाम, जो बालाजी का धाम है वहाँ से। और धीरेन्द्र शास्त्री अगर सही में देखा जाए तो हिंदूवादी का बड़ा ही चेहरा है। भाजपा को ये हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। हालांकि ये राजनीति मैटर है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। धीरेन्द्र शास्त्री है जो आपके मन की बात को है जो जान लेते हैं और आपके जो पहले से पर्चा बना के रखते हैं। अब ये इनकी सिद्धि किस तरह की है, क्या है, वो तो धीरेन्द्र शास्त्री ही जाने। पर मैंने इनके जीवन पे एक छोटा सा जीवनी वीडियो, बायोग्राफी वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी राय है जो ज़रूर रखें कि आपको ये जानकारी कैसी